नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सीक्रेट ज्ञानी पर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़िंदगी के मज़े ले रहे होंगे। और हाँ, एक बार फिर से आप सभी को ज्ञानी की राम राम। दोस्तों मस्त तो आप होंगे ही, बट थोड़े बहुत चिंतित भी होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग मुझे पीएम भी कर रहे हैं। और दरअसल मैं टेलीग्राम पे सभी पीएम्स का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ दोस्त, क्योंकि मेरे साथ दिक्कत ये हो रही है ना कि सुबह मैं सही उठता हूँ, दोपहर के बाद मेरा सर दर्द करने लगता है, तो फिर मैं फ़ोन से दूर हो जाता हूँ। पता नहीं क्यों, ये मतलब आंखों के ऊपर जो होते हैं बरौनियाँ नहीं होती, मतलब भौहें जिसको बोलते हैं, वहाँ दर्द करने लगता है यार। तो मैं फ़ोन रख देता हूँ साइड और उसके बाद आराम से लेट जाता हूँ, आँखें वाँखें बंद रखता हूँ, फिर शाम तक फिर सही हो जाता है। तो इसलिए मैं सबके जवाब तो नहीं दे पाया, बट कुछ भाइयों को देखा बहुत चिंतित हैं ये सर्टिफिकेट बनवाना, वो सर्टिफिकेट बनवाना। लेकिन ये चिंता अच्छी वाली चिंता है मुझे लगता है। मतलब जैसे होता नहीं कि आप शादी से पहले चिंतित होते हो कि कपड़े कहाँ से बनवाने हैं, कौन सी गाड़ी में जाना है, मैडम को गिफ्ट क्या देना है, और थोड़ा बहुत डर भी होता है मन में कि सामने से गाय मिलेगी या शेरनी ये भी होता है भाई। हालांकि एंड ऑफ द डे सारी शेरनी बन जाती हैं, लेकिन फ़िलहाल शुरुआत में तो आप इतना एक्सपेक्ट कर ही सकते हो कि हो सकता है कि हमारे नसीब में गाय आ जाए जस्ट जोक। तो दोस्त ये आपके दिमाग में चलता रहता है। सेम वही सिचुएशन यहाँ पर भी है कि ये चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है, वो बनवाना है, कहाँ से बनवाना है। देखो चरित्र प्रमाण पत्र का कोई बहुत बड़ा इशू है नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। 2 गजेटेड ऑफिसर्स, एक आप अपने स्कूल से जहाँ से आपने फाइनली मतलब अंतिम शिक्षा प्राप्त की होगी, ग्रेजुएशन या जो भी आपने दिखाया होगा वहाँ पे, एक आप अपने ग्राम प्रधान से बनवा लेते हो। अगर प्रधान जी नहीं बनाते हैं तो आप बीडीसी से बनवा लेते हो। अगर बीडीसी भी नहीं बनाते, जिला पंचायत से बनवा लेते हो। शहरों में पार्षद हो, मतलब किसी भी जनप्रतिनिधि से आप बनवा लेते हो। एक आप अपने पड़ोसियों से बनवाते हो, मतलब 2 पड़ोसी साइन करते हैं, गांव के 2 संभ्रांत व्यक्ति जो आपको भली भांति जानते हैं, बस यही 3-4 सर्टिफिकेट लगने हैं। क्या चारों लगते हैं? देखो दोस्त, आपके पास होने सब चाहिए जितना नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। अब आप वहाँ पे क्या लेते हैं वो उनकी मर्जी है। हालांकि चरित्र प्रमाण पत्र की वजह से किसी की नियुक्ति नहीं रुकती है, लेकिन आप उसमें परेशान हो सकते हैं। उसका हर चीज़ का विकल्प दिया जाता है विभाग में। ऐसा नहीं है कि आप कोई अगर प्रधान आपका साइन नहीं कर रहा तो आपकी नियुक्ति रुक जाएगी, ऐसी चीज़ें नहीं हैं। क्योंकि आपने अपनी मेहनत से नौकरी पाई है, तो किसी के साइन की वजह से नहीं रुकने वाली है, वो अलग की बात हो जाती है। बट आप बनवा सकते हो, तो नॉर्मल सी बात है मैं तो बता रहा हूँ यार, इसी बहाने मैं अपने कॉलेज चला गया जहाँ से मैंने 12th करी थी। प्रिंसिपल साहब का पैर जो, मैंने कहा सर एक चीज़ प्रमाण पत्र बनवा दीजिए। उन्होंने कहा क्या? वो मैंने कहा सर दरोगा में सिलेक्शन हो गया मेरा हंसने लगे, बोले यार तुम तो नालायक थे। मैंने कहा सर नालायक तो था, लेकिन अब आप देख लीजिए। तो उन बड़े खुश हुए सर, बहुत ज़्यादा खुश हुए यार, तुम तो बहुत शरारती थे, तुम गैंग वैंग लेके चलते थे। हालांकि ठीक था, पढ़ने में तो मेरा अच्छा था ही मेरा 10th में 83, 12th में 88% था, बट थोड़ा सा मैं बैक बेंचर टॉपर था समझो मैं बैठता पीछे था, बट टॉप आता था। और मेरे चक्कर में मेरे दोस्तों की बहुत कुटाई होती थी दोस्त। मैं एक मिनट आपको बता देता हूँ। होता ये था, जैसे आप बदमाशी करते हो, आप जो भी स्कूल में पढ़े होगे, तो जब आप बदमाशी करते हो तो टीचर डायरेक्ट नहीं मारता है आपको, वो खड़ा करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो मेरा ये है कि मेरा तैयार रहता था, तो मैं तो बता ले जाता था। बाकी जो मेरे दोस्त बगल में बैठते थे उनको पड़ जाती थी। तो सर बहुत खुश हुए। और हमारे यहाँ तो विद्यालय का गौरव एक वो लगा होता है, बोर्ड लगा होता है, जहाँ पे विद्यालय के अच्छे अच्छे स्टूडेंट के नाम लिखे होते हैं। तो सर ने कहा बहुत जल्द यहाँ पे आपका नाम भी लिखा जाएगा। तो ये सारी बातें हैं, बहुत खुशी हुई भाई। आप लोग भी जाओ अपने स्कूल कॉलेज, अब आपने कुछ अचीव किया है यार, आपने अचीव किया है, अब आप सब इंस्पेक्टर बन गए हो, तो आप जाओ लोगों के पास, आप स्कूल कॉलेज में जाओ, देखो वो लोग बहुत खुश होते हैं आपके चाहने वाले। और जिस पद पे आप जा रहे हो, इस पद के लिए मुझे नहीं लगता कोई मना करने वाला है कि मैं चरित्र प्रमाण पत्र नहीं बनाऊंगा। बहुत नॉर्मल सी बात है। 1-2 और कंसर्न है कि भाई जो 3 रिट के अधीन अपनी भर्ती है, उससे क्या हो जाएगा? भाई कुछ नहीं हो जाएगा। रिट के अधीन तो भर्तियाँ बहुत सारी रहती हैं। रिट के अधीन भर्ती थी तब आपका रिजल्ट आ गया था। रिट के अधीन भर्ती EWS वाले में बहुत पहले थी, उसके बाद आपकी DVPST हुई है। तो रिट के अधीन से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। EWS मैटर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अगर सुप्रीम कोर्ट में केस सरकार हार भी जाती है, तो जो लाभ प्राप्त कर चुके हैं उनको लाभ से वंचित नहीं किया जाता, आगे से लाभ नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको अब दिमाग में नहीं रखनी है, कोई समस्या आपका नहीं है। अगर कोई बोलता है कि मैं मेडिकल पर स्टे ले लूँगा, अबे भाई तू 4 महीने से लूडो खेल रहा था, मतलब कोर्ट खुलते मैं मेडिकल पे स्टे ले लूँगा, तो भाई 4 महीने से क्या कर रहा था? ले लेता स्टे। भाई इतना आसान नहीं होता साहब कोर्ट का प्रोसीजर। अगर कोई बोल रहा है कि सारी रिट फाइनल ऑर्डर में है, तो भाई कोई रिट फाइनल ऑर्डर में नहीं है, अभी सिर्फ डॉक्यूमेंट का प्रोसेस चल रहा है। मैंने वकील साहब से इस पर विस्तृत चर्चा की थी, उन्होंने कहा अभी तो ये इनिशियल स्टेज है सबका, कोई रिट एडमिशन पे भी नहीं गई है कि एडमिशन हो गई हो, अभी तो सब वही है, सिंगल स्टेज पर पड़ी हुई हैं। तो ये सब चीज़ें भी आपको नहीं सोचनी है। चुपचाप आप अपना वही है कि जिस पोजीशन पे आप हैं उसे एंजॉय करिए। अपने स्कूल, अपने कॉलेज आप जाइए और वहाँ पे अपना बनवा लीजिए सर्टिफिकेट्स, लोग खुश ही होंगे।
एक क्वेश्चन और आ रहा है जैसे मेडिकल का बुलावा पत्र कब से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो मेडिकल का जो बुलावा पत्र है वो मुझे लग रहा है कि 10 तारीख के बाद से आपके पास आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली जितने भी एसपी ऑफिस हैं आप देखोगे, जहाँ मतलब आपके ज़िले मुख्यालय हैं, जहाँ पे ज़िले के एसपी ऑफिस हैं, लगभग हर जगह आपके बुलावा पत्र का वो पहुँच चुका है, डाटा आपका पहुँच चुका है, फाइलें आपकी, बुलावा पत्र जो होता है वो आपका पहुँच चुका है वहाँ पे। तो जब भी वो बांटना शुरू कर दें, क्योंकि वो 1 हफ्ते या 5 दिन 4 दिन पहले आपको मिल जाएगा। तो मेडिकल बुलावा पत्र मैं बताऊँगा कि 10 से 12 के बीच में आपके पास आना शुरू हो जाएगा, वह भी कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रेनिंग डेट के बारे में क्या बात की जाती है दोस्त, देखो जितने भी कभी भी मैंने किसी भी लोगों से बात की है ट्रेनिंग डेट के बारे में, मैं आपको सोर्स नहीं बताऊंगा और ना तो आप पूछिए मुझसे। इतना आप जान लीजिए कि नवंबर लास्ट में आप ट्रेनिंग सेंटर पे होंगे, ये मैं 100% श्योर होकर कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है जहाँ भी मैंने बात की, जिससे मैंने बात की, उसने मुझे जो पॉइंट्स दिए या जहाँ मतलब जैसे भी मैं कन्नड़ हूँ, सही बात है, ये नवंबर लास्ट में आप 100% ट्रेनिंग पर होगे, यह निश्चित है। अब आप समझ लो। तो यहाँ पे आपके पास अब ले दे के 2 महीने का टाइम, 2 महीने भी कहाँ बचा है भाई, 1.5 महीने का टाइम बचा हुआ है। एंजॉय करो अपने परिवार के साथ, खुश रहो, मस्त रहो, खुश रहो, कोई समस्या वस्या नहीं है। और जाओ यार, देखो उन चेहरों को देखो जिनमें आपके लिए एक टाइम पे घृणा रही होगी, एक टाइम पे अपमान रहा होगा, एक टाइम पे हेय की दृष्टि रही होगी। अब वो थोड़ा सा एक आपको रिस्पेक्ट देखने को मिलेगा और आपने अचीव किया है, आप इसका एंजॉय करिए। किसी के कहने से या बहकावे में आके आप अपने आप को कोई भी परेशान ना करिए। ये है आपका, ये ग्रुप आपका है यूपीएसआई 9065 से यूनाइटेड फैमिली। आप इसमें आ सकते हैं, यूपीएसआई से जुड़ी सूचनाएं हो गई और आपको एक दूसरे से जोड़ने का ये प्लेटफॉर्म है। 4000 बच्चे आ गए हैं 9534 में, 4000 बच्चे आज आ गए हैं इस ग्रुप में। हम उम्मीद करेंगे कि एक दिन इसमें 9534 के 9534 हो जाएँ। ये आपका भाई है, इसे आप प्यार देते रहिए, जब भी है जितना भी दे सकते हो आप दीजिए, क्योंकि अब ये चैनल यूपीएसआई के लिए ही था, क्योंकि मैं देखो उसी के लिए रहा हूँ, उसी के लिए जिया हूँ। आगे भी हमारी बातचीत इसी से होती रहेगी। ठीक है दोस्त, कई भाई मेरे बोल रहे थे कि यार आपकी आवाज़ सुन ले मोटिवेशन आ जाए। मैंने कहा यार अब क्या मोटिवेशन की ज़रूरत भाई, जंग जीतने के बाद कोई तलवार भांजता है? अरे जंग थी, एक टाइम था जब ज़रूरत थी, अब वो टाइम नहीं है भाई। अब आप सब वैसे ही मोटिवेट रहो, कोई बड़ी बात नहीं है आज के समय में। ठीक है दोस्त, जय हिंद।